इस वक्त रात का 2 बज रहे हैं और दिन सोमवार है। आज छठ का महापर्व का सेकेंड अर्घ है। तो इस वक्त सबसे विशेष जानकारी यही है कि अपने चैनल पे आपने बोलने का जो मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह का काम कोई यंग पर्सन, कोई होनहार व्यक्ति ही कर सकता है। अदर जो काफ़ी तरह के मीडिया होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, जिनके पास ये 2 बजे का काम, वीडियो शूट करने का समय उनके पास नहीं रहता है। और जहाँ तक वो इन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर वही चीज़ों को दिखाते हैं जो उनके हिसाब से सही होता है। लेकिन रियलिटी को दिखाने का प्रयत्न आपने किया है, इससे हमें बहुत ही खुशी हुई है। रात के 2 बज रहे हैं, जलीय सूर्य मंदिर के स्थान पे हम लोग उपस्थित हैं और यहाँ रॉयल इवेंट प्लानर की तरफ से यह कार्यक्रम को किया जा रहा है, जिसमें चाय बिस्कुट का निःशुल्क वितरण होना है। तो विशेष जानकारी तो नहीं, बट इतना जरूर कहेंगे कि आप सभी श्रद्धालु एक बार यहाँ पे पहुँचें और चाय बिस्कुट का निःशुल्क सेवा को प्राप्त करें, चाय का आनंद उठावें, लुत्फ उठावें। हम सभी सदस्यों से जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, इस बार भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप सभी के सहयोग से इस काम को और भी आगे तक लेके जाएंगे और प्रत्येक साल यह कार्यक्रम को हम लोग करते रहेंगे। और विशेष जानकारी के लिए आप सभी को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। इन विशेष बातों को बताते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि छठ पर्व एक महापर्व है। इसमें काफ़ी नियम कानून से सारी विधि विधान को किया जाता है। थोड़ा सा कुछ गलत हो तो ये सही नहीं होता। इस पर्व को एक प्रकार से देखा जाए तो महापर्व कहा जाता है और ये एक ऐसा पर्व है जो हर एक क्षेत्र में होता है और बड़ा ही भव्य तरीके से होता है। आप देख सकते हैं जलीय सूर्य मंदिर का यह मनमोहक नज़ारा जो काफ़ी मनमोहक है, लाभुक है। इसमें यहाँ पे जो भी आते हैं खो जाते हैं। तो जो जानकारी थी उसके हिसाब से और भी आगे की जानकारी मिलेगी। अच्छा सुमित जी, मैं इस मंदिर के बारे में जानने का कुछ प्रयास करूंगा। ये मंदिर यहाँ पे जो मौजूद है अभी, जलीय सूर्य मंदिर, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके बारे कुछ अगर आपके पास जानकारी जो हमें ज़रूर दें। देखिए, विशेष बात तो ये है कि जलीय सूर्य मंदिर को सबसे पहले बुड़वारा के नाम से प्रसिद्ध था और सूर्य मंदिर की स्थापना की बात करें तो कोई विशेष जानकारी हमारे पास तो नहीं है, बट इतना ज़रूर कहेंगे कि उस समय हम लोग अपना एक बचपन का जीवन जी रहे थे। देखा जाए तो आज से 15 साल 20 साल पहले जलीय सूर्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। यहाँ पे लोग चंदा करके मंदिर बनाने का कार्यक्रम को किया। जिस तरह से मंदिर का कार्यक्रम होता गया, आगे बढ़ता गया, उस तरह से लोग इसमें एक्साइटेड होते गए, इसमें अपना इच्छा को व्यतीत किया और अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर इस मंदिर का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज देख रहे हैं इनका रिजल्ट क्या है। अच्छा सुमित जी, मैं इसके लिए एक जानकारी आपसे कहना चाहूँगा। कुछ ऐसे संगठन भी जी जिसे आदर्श नवयुग संघ के नाम से जाना जाता था, उसमें क्या इनका भी कुछ सहयोग रहा है क्या? सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ का मूल निवासी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जलीय सूर्य मंदिर का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है। तो खैर वो तो बहुत विशेष जानकारी या फिर ज़्यादा गहराई में जाने की हम प्रयत्न नहीं करेंगे। बस इतना कहेंगे कि लोगों का मेहनत रहा, प्रयत्न रहा और यह भव्य मंदिर जलीय सूर्य मंदिर जो झारखंड का गौरव है और उम्मीद करते हैं कि इनकी सजावट जिस तरह से बढ़ेगी उस तरह से ये पूरा इंडिया में इनका गौरव को बढ़ेगा और इनकी प्रशंसा और बढ़ेगी। तो विशेष जो जानकारी हमारे पास थी वो आप लोगों के बीच हमने शेयर किया और बताया। अच्छा सुमित जी, जो इस प्रांगण में आप देख रहे हैं, जलीय सूर्य मंदिर प्रांगण में जो ये सजावट देख रहे हैं आप, ये सजावट कितने वर्षों से इस तरह होते था या 3-4 वर्षों से इस तरह का काम इस मंदिर परिसर में हो रहा है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, मूल रूप से कहा जाए तो यह जो सजावट का कार्यक्रम हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम को होना चाहिए। और यह इनकी जो बजट होगी न्यूनतम 5 से 6 लाख तक की लाइटिंग का बजट होगी। ये मेरा अनुमान है, ये कंफर्म मैं नहीं कर सकता, बट इतना अनुमान लगा के हम आप सभी के बीच ये बात को शेयर कर रहे हैं। और एक विशेष बात यह है कि सभी दर्शक
यह उम्मीद ज़रूर रखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जलीय सूर्य मंदिर का कार्यक्रम और भी बेहतर तरीके से किया जाए। और आशा है जलीय सूर्य मंदिर के सभी सदस्यों से कि यह कार्य को बढ़ाने में या फिर इसकी ऊंचाई को और भी बुलंदी बनाने के लिए इस काम को दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे और इनकी विशेषता को बिखेरेंगे, इसकी सुंदरता को बिखेरेंगे, मनमोहक कार्यक्रम को लेके आगे बढ़ेंगे, जिससे लोग आकर्षित होंगे, एक्साइटेड होंगे और यहाँ पे पहुँचेंगे। वैसे विशेष बात तो ये है कि यहाँ पे कई कई राज्यों के लोग आते हैं और अपना छठ पर्व का आनंद लेते हैं, अर्घ देते हैं। अच्छा सुमित जी, मैं ये भी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि इस छठ पर्व के मौके पर प्रशासन की क्या व्यवस्था रहती है? देखिए, जहाँ तक बोला जाए थाना प्रभारी की बात या जमुआ पुलिस स्टेशन की बात, तो इस मुख्य विशेष बात को देखा जाए तो जमुआ थाना से काफ़ी सहयोग रहता है। पुलिस की बटालियन आती है, दर्शकों के बीच उपस्थित रहती है, उनकी सेवा देती है, उनकी देखभाल में उपस्थित रहती है। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का कोई गलत काम ना हो सके, इसकी निगरानी रखी जाती है। कई चैनल के मीडिया प्रभारी भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं, सभी का अपना अपना अनुमान के हिसाब से वीडियो होता है, लोगों को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो जहाँ तक हम यही कहेंगे कि जमुआ थाना का प्रभारी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और अपनी ड्यूटी को कर्तव्यपूर्ण तरीके से निष्ठा भावना से निभाते हैं। अच्छा सुमित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा इस छठ पर्व में यहाँ पे मंदिर परिसर में जो साफ सफाइया का जो यहाँ पे ध्यान ज़्यादा रखा जाता है इस पर्व में, तो इसके लिए मैं अच्छा अगर कहें तो इस साफ सफाइया में अगर अहम भूमिका अगर कोई निभाता है तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? देखिए, यहाँ का मुख्य विशेष जहाँ तक हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि यहाँ पे सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाला व्यक्ति लक्ष्मण लक्ष्मण चा है। हम लोग उनको चचा के नाम से ही कहते हैं, प्रसाद में प्रसिद्ध करते हैं और फिर पुकारते हैं। देखा जाए तो अभी रात के 2 बज रहे हैं और अभी इस वक्त वो सोए नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक घाट के चारों ओर घूम-घूम कर झाड़ू लगा रहे हैं, साफ-सुथरा पे ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ़ उनका ही नहीं बल्कि और भी सभी सदस्यों का, जिनके द्वारा कमेटी का गठन होता है और यहाँ पे मज़दूर लोगों को उचित पैसे देकर साफ-सफाई करवाया जाता है। और यह काफ़ी अच्छी बात है कि सफाई होना चाहिए। सफाई अगर नहीं होगा तो सबसे मेन चीज़ है कि छठ पर्व में साफ़-सुथरा ही सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो जितना ज़्यादा साफ़-सुथरा रहेगा हमारा छठ घाट, उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से ये मनमोहक होगा। अच्छा सुमित जी, मैं ये भी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा कि यहाँ पे स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद वर्मा जी जो इस मंदिर परिसर में बनने या व्यवस्था करने में बहुत सारे पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके रामेश्वर प्रसाद वर्मा जी, इनका व्यक्तिगत और इनका जो अभी जो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं इस जानकारी भी लेना चाहूँगा वो किस टाइप के यहाँ पे व्यवस्था में रहते थे, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ और उनका कार्यकाल कैसा रहा इस मंदिर के प्रति। बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। वो देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक प्रकार से बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी ज़िम्मेवारी को समझा और सही तरीके से जलीय सूर्य मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम देखा जाए तो वो 10 में से 1 थे। उनकी बातों को दाद देना पड़ेगा हम सभी को। वैसे सदस्यों की और भी जलीय सूर्य मंदिर में आवश्यकता है, जो इनको और आगे लेके जाए। अच्छा सुमित जी, कहा जाए तो यहाँ पे जब इस मंदिर का काम के वर्क के बारे सोचा जाता था तो वो सुनने में आया कोई इंजीनियर साहब ने, कोई इंजीनियर यहाँ के ग्रामीण थे जो यहाँ के इस जो मिर्ज़ागंज के निवासी भी थे जो अभी करता थे, वो अपने जानकारी से अपने स्केच बना के इस मंदिर का डिज़ाइन किया गया। ये ऐसा मुझे सुनने में आया है, सूत्रों से पता चला है मुझे कि यहाँ पे डिज़ाइन भी किया गया है, उन्हीं के द्वारा ये सब डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे कुछ लोग बच्चे जो थे यहाँ पे इस पर्व को यहाँ पे भास्कर भगवान जलीय सूर्य मंदिर के में स्थापित जो थे उनके द्वारा उन्हीं के प्रति यहाँ पे आस्था था सभी लोग का। यहाँ ग्रामीण बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे दूर दूर वाले लोग भी जो चंदा दिए हैं और यहाँ पे कवरियों का बहुत अहम भूमिका सावन में रहता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बता दें कि 1 महीना तो यहाँ मेला का कार्यक्रम होता है, जिसमें जागराता भी होता है। तो यहाँ पे सभी कांवड़िया बंधु आते हैं। अपना यहाँ पे किसी भी प्रकार की उनकी कोई परेशानी नहीं होती है। यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए कि आप अदर पर्सन या अदर प्लेस में आप जाएँगे तो चोरी-वोरी का भी डर रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल आप निस्वार्थ भावना से रह सकते हैं, भगवान भास्कर के चरणों में रह सकते हैं और आप अपने यात्रा को मंगल बना सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ किसी भी प्रकार की वैसी घटना नहीं होती जो अदर प्लेसेस में होती है।
तो इस प्रकार की बातें तो जो भी है। और बात रहा सूर्य मंदिर की, जो यहाँ के लोकल इंजीनियर थे जिनके द्वारा यह नक्शा को तैयार किया गया, तो एक प्रकार से देखा जाए तो जलीय सूर्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला के हिसाब से हुआ है। इनमें 6 दरवाजे हैं जो सभी वास्तुकला के हिसाब से हैं, और देखा जाए तो यह काफ़ी मनमोहक और एक्साइटेड है। भविष्य में इनको और भी निखारा जाएगा और यहाँ के सदस्य जो है इनको और भी आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा सुमित जी, ये जो नक्शा दिल्ली का लोटस टेम्पल के द्वारा भी कहा जाता है कि लोटस टेम्पल का एक स्ट्रक्चर के द्वारा काम किया गया, और जो इस मंदिर में जो पहिया का जो चक्र बना वो कोणार्क मंदिर के द्वारा उसी के हूबहू इसे स्थापित किया गया है। इसके बारे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, दिमाग देने वाला ना हम है ना आप है, सब ऊपर वाले की कृपा होती है। आप जिस तरह से नेकी करते जाएंगे उस से आपका माइंड ग्रोथ होते जाएगा, डेवलपमेंट होते जाएगा, और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि क्या करना सही रहेगा। तो जिस प्रकार से उन्हें अच्छा लगा, जिस प्रकार से उनके माइंड में ये बात आती गई कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, और उसी प्रकार से यह मंदिर का निर्माण हुआ। और आज देख सकते हैं जलीय सूर्य मंदिर एक प्रकार से भव्य मंदिर के रूप में निखर कर सामने आया। और इस जगह पे हम लोग मौजूद है, जो इसे यहाँ के जो विधायक हैं श्री माननीय केदार हजरत जी, उनके द्वारा और उनके सरकार में रहने के बावजूद यहाँ पे इस पर्यटक स्थल का भी स्थापित किया गया, जो कि यहाँ पे क्या क्या पर्यटक स्थल द्वारा बनाया गया इस धर्मशाला में। देखिए, केदार हजरा जी की जहाँ तक बात करें, माननीय विधायक हमारे रह चुके हैं जमुआ के, तो विशेष बात तो नहीं, बट इतना जरूर कहेंगे कि अगर पर्यटक स्थल बनाया गया है तो मेहनत तो हुआ है, धर्मशाला का निर्माण हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से लागत हुआ, काफ़ी रोड को बनाया गया। जलीय सूर्य मंदिर के चारों बगल रोड नहीं थी, रोड को बनाया गया, लाइट लगाया गया, बैठने की व्यवस्था की गई, तो वास्तव में मनमोहक है। पेड़ पौधे लगाए गए, चहा सामान तो ये हटा दही चॉकलेट वाट का चम्मच। तो मुख्य बातें और भी आगे होती रहेगी। लेकिन हाँ, इस बात को ज़रूर कहेंगे कि हमारे लोकल प्रतिनिधि का भी अहम भूमिका इसमें रहा है। अगर कहा जाए तो इस मंदिर को जो स्थापित किया गया कोणार्क मंदिर के द्वारा, जो चक्र इससे स्थापित किया है यहाँ पर, और ये अंदर का अगर दृश्य देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे भगवान का प्रतिमा जो स्थापित है। इसमें कौन कौन से भगवान का प्रतिमा स्थापित है? सबसे पहले तो हम भगवान भास्कर की विशेषता के बारे में बताएंगे। वो एक प्रकार से कलयुग में एक ऐसे भगवान है जिनका हम दर्शन प्रत्येक दिन कर सकते हैं, और मुख्य देवता के रूप में तो भगवान भास्कर ही है। उसके बाद गायत्री माता है, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीता मैया, बजरंग बली, माँ गायत्री माता, दुर्गा माता, भोलेनाथ, शंकर भगवान, गौरी माता, इन सभी भगवानों की उपस्थिति हमारे जलीय सूर्य मंदिर में है, और ये काफ़ी मनमोहक है। तो दोस्तों, हमारे साथ जो आज अहम बातों को रखा अपने इस समाज के बहुत ऐसी चीज़ों और कार्यों में जो अपना साथ देते हैं, सुमित कुमार साहब जो समाज सेवी हैं, और अहम भूमिका उनकी रहती है हर चीज़ों में। और आज यहाँ पे शायद चाय का स्टॉल लगाया जा रहा है, जो सुमित जी का यहाँ पे अहम भूमिका रही है। दोस्तों, ये पैसे की कोई बात नहीं, दिल दरिया होना चाहिए, और इसी बात पे मैं कहूँगा सुमित जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, जो इस कार्यक्रम को आपने सोचा, अपने विचारों में लाया, और आज जो छठ वृत्तियाँ और उसके बाद जो अर्घ के बाद जो होगा यहाँ जो चाय का व्यवस्था किया गया है, वो सुमित जी द्वारा आज का चाय का प्रोग्राम है यहाँ पे जलीय सूर्य मंदिर प्रांगण में। और मैं सभी छठ वृत्तियों से कहूँगा कि आप लोग अर्घ दें, और जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे मंदिर प्रांगण में उन लोगों से मैं यही विनती रहूँगा कि चाय का भी यहाँ पे व्यवस्था किया गया है सुमित साहू जी के द्वारा, और रॉयल इवेंट प्लानर की और तरफ से रॉयल भी। इवेंट प्लानर के द्वारा। तो इसके लिए मैं बहुत, और मैं इसी वाणी को अपनी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड। जय भारत।